सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कोई एक पढ़ाई के रिलेटेड चीज नहीं है, बल्कि एक ये मेंटल हेल्थ और जो आने वाले नेक्स्ट वीकेंड हमारा नीट एग्जाम है जो कि 3 मई को होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए, अब साल हो गया खत्म, तैयारी हो गई खत्म। अब लास्ट के 7 दिन में आप कोई अलग सा ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ लेंगे, या आप अगर ऐसा नया या अगर आप कुछ पढ़े हुए हैं तो आप ऐसा भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेन जो हमारा काम है वो काम है कि हम कैसे उस अपनी जो पढ़ी हुई चीज है उसको रिटेन रखते हैं अपने माइंड में। प्लस हम कैसे अपना जो भी प्रेशर है, जो भी इस टाइम पे क्योंकि चलता है, चाहे आप क्यों ना अपने कहीं किसी कोचिंग के रैंक होल्डर हो या आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो जो कि स्ट्रगल कर रहा हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हर किसी के मन में यही चीज, यही एक एग्जाम आने के टाइम पे हो जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हैंडल करना है ये लास्ट के 7 डेज बिफोर नीट एग्जाम, और नीट एग्जाम जो जब होगा तब आपको कैसे हैंडल करना है। और देखिए, इसमें जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जो भी मैं आपको बात बताऊंगा, वो के सारी और सारी मेरी लाइफ के रिलेटेड होगी कि मैं इस इन ड्यूरेशन में, क्योंकि मेरा उस टाइम पे 4 मई को पेपर था, तो मैंने कैसे इसको हैंडल किया था, मेरे अंदर क्या क्या फीलिंग्स थी, क्या क्या फीलिंग्स चल रही थी, क्या क्या थॉट्स प्रोसेस आ रहे थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना आपको इन इस वीक में आपको रखनी है वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, ये एक वर्ड बस बोलने में तो हर कोई बोलता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो। कोई तमाम यूट्यूब चैनल पे जितना मैंने सुन रहा हूँ कि भाई बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, एनटीए भी ट्वीट वगैरह कर रहा है। तो उसमें क्या है कि ये चीज आ रही है कि क्या नीट में बहुत टफ पेपर आने वाला है, इस बार का नीट का 2025 से भी ज्यादा टफ होगा, वो और ही टफ होगा, ये वो। तो देखिए, उस चीज पे विश्वास करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको इस ड्यूरेशन में केवल और केवल जो विश्वास करना है वो करना है आपको अपनी मेहनत पर। आपकी जो इस पूरे साल की मेहनत रही है, नो मैटर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई गई हो या बहुत खराब गई हो स्ट्रगलिंग के साथ, नो मैटर, आपको इस लास्ट फेज में यू हैव टू हैंडल हाउ टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। ठीक है, आप को बस ये सोचना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। 3 मई को वो सारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बस सबसे ज्यादा यही चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो हो जाएगा, अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसे नहीं। नॉर्मल अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रखना है, सबको बताना नहीं है, बस नॉर्मल चीजों को गो थ्रू करते रहना है। ठीक है, दूसरी चीज, इंटरेक्ट विथ योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ, इन लोगों के साथ इंटरेक्शन पूरा प्रॉपर बनाए रखना है। ये नहीं, केवल इसलिए नहीं कि नीट के बाद क्या हो जाए तो कम से कम वो सपोर्ट करेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमेशा ये आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप कभी भी देखिए, आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, आप कितने भी क्यों ना डिप्रेशन में हो, कैसे भी प्रेशराइज्ड क्यों ना हो, आप कूल एकदम रिलीफ फील करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ आपको आपको बात करनी है, आपको आपको बताना है कि पापा मम्मा की आज मेरा दिन ऐसा गया, अच्छा गया। और वो भी क्योंकि फिर वो आपको मोटिवेट करेंगे ना कि नहीं बेटा, अभी कोई नहीं, आराम से रहो, कूल रहो और अपना पढ़ते रहो, जो भी जैसे भी जो जो फैमिली आपकी करती है। तो उसमें आपको इंटरेक्ट पेरेंट्स के साथ बनाए रखना है। और इसमें मैं एक चीज और कहूंगा कि आपको ज्यादा, अब देखिए, दोस्तों से बात करनी थी कर ली, अब ये लास्ट के 7 डेज एकदम आपको कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड हो जाना, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, ये 7 डेज आपको ये नहीं कि ज्यादा दोस्तों से कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज और ये तमाम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, ये सारा थोड़ा आपको कट ऑफ करना पड़ेगा ये लास्ट के 7 डेज। बस इसके बाद 3 मई के बाद नो मैटर कैसा गया एग्जाम, अच्छा गया खराब गया, बीत गया। ठीक है, उसके बाद आपको जिनसे बात करनी है आप सबसे बात करिए, आपको जो यूज करना है सोशल मीडिया हैंडल सब यूज करिए, लेकिन ये लास्ट के 7 डेज प्लीज थोड़ा अपने आप को इस चीजों से कट ऑफ कर लीजिए। पेरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करिए। और 30 अप्रैल तक, देखिए आज क्या है, आज 26 है,
आने वाले चारों दिन तक आपको लगभग 2 टेस्ट रोज लगाने होंगे, ठीक है ना, 2 टेस्ट रोज लगाने होंगे टिल 30 अप्रैल तक। देखिए, अब आप चाहें तो इसे 1 मई तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप 1 मई से ज्यादा इसको एक्सटेंड मत करिएगा। ये नहीं कि 3 मई को पेपर है और आप 2 मई को जा रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लें, मॉक टेस्ट लगा लें, नहीं। 30 अप्रैल और मैक्स टू मैक्स वन 1 मई, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 मई, इससे ज्यादा नहीं। 2 मई जो होगा आपका वो रिहेबिलिटेशन पीरियड की तरह होगा। आपको वहां पे बस खाली बस अपने मन में चीजें रिवाइज करते चलनी है, प्रेशराइज नहीं होना है, एकदम कूल माइंड होना है, नॉर्मल टेस्ट की तरह समझना है और बस। ठीक है, तो 2 टेस्ट आप रोज लगाइए, और याद रखिए थोड़ा टेस्ट आप ऐसा लगाइए कि जो बहुत ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का नहीं हो। टेलीग्राम या किसी भी कोई भी साइट से आई वुड सजेस्ट यू कि आप डाउनलोड करिए आकाश के पेपर्स, ठीक है ना। आकाश के पेपर आप डाउनलोड करिए, और इसके जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि मैंने, देखिए मैंने सीएलसी को भी फॉलो किया है, ठीक है, एलन को भी फॉलो किया है, पीडब्ल्यू के भी क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर लगाए हैं। इवन गुरु कृपा के भी मैंने 1-2 बार क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे। हाँ, ज्यादा नहीं, एक या दो लगाए होंगे। लेकिन जो जो कॉन्फिडेंस मुझे लास्ट के आकाश के पेपर में मिला ना, मतलब रियलिटी बताऊं तो ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और इसमें आपको करना क्या है, आपको पेपर डाउनलोड कर लेना है, और आपको अपनी आपको अपनी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। वो क्वेश्चन को पहले नहीं देखना है, जितना हो सके क्वेश्चन आप पहले छुपा लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसकी आंसर की को पहले डाउनलोड नहीं करना है। देखिए, अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन फंसा तो क्वेश्चन पेपर बैक कर लिया और आंसर की से आंसर देख लिया, ठीक है, तो वो उसमें क्या करते हैं, आप खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसमें कोई कोई भी फायदा नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, आपको बस आकाश का पेपर डाउनलोड करना है। आपको ओएमआर, जो भी ओएमआर रहेगी, वैसा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लगभग 10 कॉपीज निकलवा लीजिए। तो 10 कॉपीज मैक्सिमम बहुत हैं, ठीक है। ये कॉपीज अब आपको 180 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स के प्रॉपर स्लॉट में, याद रखिएगा, आपका पेपर भले ही 2 आवर 30 मिनट तक का हो, 30 मिनट में हो जाए, लेकिन आपको 3 आवर वहां पे बैठना ही बैठना है। क्योंकि आप देखिए, नीट एग्जाम में जाएंगे तो आपको 3 आवर्स तो बैठने ही बैठने हैं, प्लस 1 आवर्स प्रायर आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी पहुंचना होता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी आपको बैठना ही है, तो कुल मिला के 4 आवर 30 मिनट इंसान बैठता है नीट के पेपर में। और आप अगर महारथी बन के 2 आवर 30 मिनट में ही उठ के चले जाएंगे कि नहीं नहीं हो गया मेरा पेपर, ओएमआर बल्ली, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको प्रॉपर 3 आवर्स का प्रॉपर सीटिंग शेड्यूल, क्योंकि ये लास्ट का 1 वीक है, इसी में आपको पूरी जोर लगा देनी है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं, कि क्योंकि लास्ट के 7 दिन में पढ़ के कुछ ऐसा कुछ हो नहीं जाता अलग सा, ठीक है। 2 टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ठीक है, और ज्यादा सोचना नहीं है। सजेस्ट मैं ये करूंगा, आकाश के पेपर आप लोग लगाइए, ठीक है। फिर अब देखिए, अब बात करते हैं नीट एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। नीट एग्जाम वाले दिन सबसे पहले आप सुबह उठिए आराम से, जो भी आप जो भी आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आप नहा के अपना जो भी मतलब करते हैं, अपना अपने गॉड के पास जाके उनसे प्रे करिए कि अच्छा पेपर जाए। जो भी भगवान आपको सब वही दें जो जो आपकी जैसी मेहनत रही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले गॉड भगवान भी जानता है कि आपने कैसी मेहनत करी, अच्छी करी है तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई ये मत सोचिए कि लास्ट में मैं घबरा गया तो क्या होगा, कहीं मेरी सारी मेहनत चली जाएगी, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हाँ, 100 में से 1 के साथ हो गया तो हो गया, लेकिन अब वो 100 में से 1 आप नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आराम से 11 ओ क्लॉक तक आप, 11 या 12 ओ क्लॉक आई थिंक, 2 बजे से पेपर होता है तो 1 बजे तक तो पहुंचना होता है सेंटर, तो आप 12:30 अपना आराम से घर से निकलिए, ठीक है। और उस टाइम पे 3 मई को मैं सजेस्ट करूंगा, 3 मई को आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा, ठीक है। 3 मई को कुछ भी, इवन कुछ पढ़िएगा ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा, मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा था 3 मई को। और 1 और 2 मई को आप लोग, मैंने कहा ना कि 30 अप्रैल तक मैक्स टू मैक्स आप पेपर्स लगाइए, 1 और 2 मई को जो भी आपकी गलतियां रही हो आप बस उसको मेमोराइज करिए कि मैं क्या, कहीं कहीं क्वेश्चंस में ज्यादा जल्दी जल्दी कर ले रहा था, या जो भी मैं जैसे भी जो जो मेरी गलतियां हो रही थी, क्या मैं हड़बड़ा जा रहा था, कुछ भी कर रहा था,
हरी में हो गया। तो 1 और 2 मई को आपको खाली चीजें जो जो आपका वीक टॉपिक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, 2 टेस्ट आप रोज लगाएंगे 30 अप्रैल तक, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। देखिए, पूरा चैप्टर तो किसी का वीक नहीं हो सकता है, उस चैप्टर में एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक टॉपिक आपका वीक हो सकता है। आप उस चीज को लिखिए, तुरंत आप उस चीज को, जब ये टेस्ट हो जाए तो आप उसको पढ़िए, फिर आपकी वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 30 अप्रैल तक आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई जो भी। और 1 और 2 मई को करना क्या है, यही जो सारी चीजें थी जो आपने लिखी थी कि भाई इसमें हमें हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर के इस पार्टिकुलर उसमें, तो उसमें आपको करना क्या है, बस 1 और 2 मई को उस चीज को पढ़ लेनी है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने में मत जाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। और 3 मई को तो आपका नीट का एग्जाम है, उस दिन तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाना है सेंटर। अच्छा, सेंटर पे जाके एकदम रस में नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं थोड़ा जल्दी करो या कहीं लेट ना हो जाए, वो ना हो जाए। हाँ, प्रॉपर एक टाइम मार्जिन बना के रखिएगा, लेकिन ज्यादा बहुत उसमें नहीं, हरी में नहीं। उसमें क्या है, इंसान फिर उसमें घबराने लगता है। ठीक है, तो बहुत आराम से जाना है, नॉर्मल आप एग्जाम की तरह समझना है, हंसते खेलते कि हाँ भाई चलो एग्जाम ही तो है, कोई ऐसा वो नहीं है। इतने आपने जब इतने एग्जाम दिए हैं, जब सेकंड थर्ड क्लास से, तो एक ये भी एग्जाम है, उसमें ऐसा नेक्स्ट कोई एडिशनल चीज थोड़ी है। तो बहुत आराम से आपको जाना है, बैठना है। और कई बार ये थोड़ा नॉर्थ इंडियंस में हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में कि गर्मी बहुत ज्यादा लग सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको मतलब फैन के नीचे वाली ही सीट मिले। ठीक है, ये भी आपको चीज बना के रखनी है कि एसी चलता हुआ मिले। तो आपको क्या करना है, आपको अपने, हाँ कई बार पंखा भी नहीं चलता है इवन, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर एक ऐसा फीलिंग लानी है कि हाँ ठीक है भाई, ऐसा मतलब अपने आप को करना है कि नहीं नहीं जो भी है, पंखा चल रहा है, फैन ऑन है, एसी ऑन है, सब आपको हवा हवा सब आ रही है। ठीक है, उस चीज में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एग्जाम को पेशेंटली, उसके बाद जब आप पे पेपर आ जाए ना, जब क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया, तो पढ़ने वालों के लिए वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप मान के चलिए, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया, तो आप इतना समझ जाइए, आपको क्वेश्चन पेपर बड़े मतलब इजीली, आपको आसानी से पेशेंटली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें आपको बस यही है कि हड़बड़ा नहीं जाना है, घबरा नहीं जाना है कि अरे यार टफ आ गया, टफ आ गया, क्योंकि कई बच्चे तो इसमें ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे कि अरे पेपर, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया है। ठीक है, इसमें आपको बहुत आसानी से करना है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ जाए, आपको लगे कि अरे मुझे सब आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा वो क्वेश्चन पेपर सभी के लिए इजी है। और उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर में हरी नहीं करनी है कि अरे अरे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जल्दी 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 नहीं, क्योंकि सारी गलतियां जल्दी में ही होंगी। ठीक है, तो दोनों मैंने केसेस बता दिए। आराम से पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि 30 अप्रैल तक आप सारे ये ओएमआर वगैरह की भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो ये भी 3 आवर्स प्रॉपर टाइम देखते रहिएगा कि कैसे टाइम का, मतलब वो सब कुछ करना है मैंने। ठीक है, मोटिवेटेड आपको रहना ही है। और पेपर से निकलने के बाद, जैसे ही जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, कैसा भी पेपर गया हो, नो मैटर अच्छा गया हो खराब गया हो, उसके बाद वो पेपर बीत गया। उसके बाद उस चीज के बारे में ज्यादा रोना और गाना, ये सारी चीजें नहीं करनी है कि मेरा पेपर ये खराब गया, मुझे ये क्वेश्चन आता था तो ये मिस हो गया, अरे ये वाला कैसे मुझसे मिस हो गया। आप आइए नॉर्मल, उस टाइम पे किसी से कोई डिस्कशन नहीं, आप आइए अपने रूम पे आइए, जहां भी आप फैमिली से को बताइए कि अच्छा गया खराब गया। अब देखिए, वो तो जब रिजल्ट आता है तभी मेनली पता चलता है कि पेपर गया कैसे था। ठीक है, आप आप आइए अपने रूम पे आइए, आंसर की से, जो भी आकाश की, एलन की, एंड मोस्ट एक्यूरेटली तो एलन की होती है आंसर की, आप एलन से अपने आंसर्स मैच करिए, धीरे धीरे आराम आराम से, जो भी आया हो। देखिए, अच्छा स्कोर आया हो, खराब स्कोर आया हो, उसके बाद आपको चीजें वो सब नहीं गानी है कि भाई खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एग्जाम खत्म, मतलब खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको कोई चीज नहीं। और बस उसके बाद आपको कूल हो जाना है, फिर आप अपना सोशल मीडिया पे एंजॉय करिए लाइफ थोड़ा, जितने भी 5-10 डेज के लिए अपना कहीं घूमने चले जाइए, जो भी आपकी हॉबीज हैं आप वो अपना फॉलो करिए। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीजें थी, यही लास्ट के 7 डेज की आपकी एक स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। ठीक है, और यही मेरी स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने फॉलो करी थी। ठीक है, और
टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सॉन्ग्स वगैरह थोड़े मोटिवेशनल, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत सुनते रहिए। ठीक है, एकदम हर चीज से एकदम कट ऑफ नहीं, और ज्यादा बहुत ज्यादा भी अब पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ठीक। तो सो टिल देन गुड बाय, एंड आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू।